किसने बिछाई? एनओसी लिए नाले के अंदर बिछाने के लिए। नमस्कार। आपने एक बहस देखी और उसके बाद हम आपको सीधी तस्वीरों में उस बात की ओर ले चलते हैं जो इस बहस का मुख्य मुद्दा रहा। आप देख सकते हैं कि ये सड़क के किनारे लगती हुई लोक निर्माण विभाग की नालियां हैं, जहां पर जल संस्थान के ये पानी के पाइप देखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे जो बड़ा जो विवाद की जड़ है, यही वो पाइप हैं जिन पर जब जिलाधिकारी जन सुनवाई कर रहे थे सभागार विकासखंड बिलंगना में, तो ये मामला यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष घनसाली द्वारा उठाया गया और बात कही गई कि चाहे चम्याला की बात हो चाहे घनसाली की बात हो, हर जगह यही स्थिति। और ये जो स्थिति है ये केवल नगर पंचायत तक नहीं, ये जो सिंचाई विभाग की जो ये जो गूल हैं उनमें भी ये पाइप पड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से ये नगर पंचायत के हिस्से में है, तो जब ऊपर से कूड़ा आता है इनमें फंस जाता है। और बार बार इस बारे में आज नहीं कई 5-6 साल पहले हमने भी इस बात को रखा था, और उसके बावजूद भी विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंगी। जल जीवन मिशन के नाम पे कई करोड़ों रुपए खर्च हुए, लाखों रुपए खर्च हुए। पानी देख लीजिए यहाँ कैसा गिर रहा है, पाइप इनके ऐसे टूटे फूटे रहते हैं, हर जगह इनका पानी लीकेज होता रहता है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और क्या पूरा मामला है, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर जो ये वाद विवाद चल रहा है, जिसमें लोक निर्माण विभाग भी खड़ा है, जिसमें जल संस्थान के अधिकारी घनसाली के खड़े हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये पाइप कब हटाए जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर अब नगर पंचायत के जो दोनों अध्यक्ष हैं, चाहे घनसाली की बात करें चाहे चम्याला की बात करें, वहाँ इस बात को रख रहे हैं कि इन पाइपों से उनकी नालियाँ जाम हो जाती है। अब जब बरसात का सीजन आने वाला है, ऐसे में जो है बार बार ये जो नालियों में जो पाइप पड़े हैं इनकी वजह से सारी नालियाँ चौक हो जाती है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, सारा नालियों का पानी सड़कों पे आ जाता है, सड़कें भी खराब हो रही है, कूड़ा वहाँ जम रहा है, उसको साफ सफाई करने में नगर पंचायतों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता दिखाई दे रहा है कि जल संस्थान का कहना है कि इसके लिए बजट आएगा फिर ये करेंगे, वहीं लोक निर्माण के अधिकारियों का कहना है कि वो इसमें बजट वो इसमें पैसा क्यों देंगे, क्योंकि जो जगह है वो लोक निर्माण की है और उस पर पाइप बिछा दिए गए हैं जल संस्थान के द्वारा। तो आखिर जल संस्थान को पैसा लोक निर्माण विभाग क्यों देगा? एक तो तरह का जल संस्थान ने उनकी जगह पे कब्जा किया है, तो वो उसके लिए पैसा क्यों देंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये पाइप कब हटेंगे। हालांकि यहाँ पर जब जिलाधिकारी के सामने ये मामला आया तो वहाँ पर इस बात को देखा गया, जो इस बात को सुना गया और इस बात की पे चर्चा ये हुई, और जो बाद में जो नगर पंचायत चम्याला के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह राणा जी, उन्होंने इस बात पे कहा भी कि ये 1 महीने में निस्तारण करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात होगी ये कब निस्तारित होगी। लेकिन जिस तरह के मामला है इससे काफ़ी लोग परेशान हैं, स्थानीय लोग भी परेशान रहते हैं, कूड़ा कचरा उसमें जम जाता है उन पाइपों की वजह से, कोई व्यवस्था ढंग से नहीं बनाई जाती। लोगों ने कई दूरी तक अपने पाइप ले जा रखे हैं, फिर पानी वहाँ से ला रहे हैं। और ये जल संस्थान को देखना चाहिए था कि जिनके घर नज़दीक हैं वो इतनी दूर से क्यों पाइप लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जल संस्थान की लापरवाही है, इनका सुस्त रवैया है, जिसकी वजह से आज जो है दोनों नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है वो परेशान है, स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन जल संस्थान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन परेशान हो क्या हो, ये साफ दिखता है। और ये पहली बार नहीं, ये बहुत पुराना मामला है, सालों से ऐसे होता आया है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई आगे देखने को मिलती है। किसने बिछाई? एनओसी लिए नाले के अंदर बिछाने के लिए। तो आधा हो रखा है इसमें बहुत लापरवाही है इनकी जल संस्थान की। मैंने 2 दिन बाद बैठक में भी बोला कितना टाइम लगेगा? 11 मार्च को देखो, मैंने मीटिंग में बोला कितना टाइम लगेगा। आप कितने दिन के अंदर नगर पंचायत चम्याला से और नगर पंचायत घनसाली से वो अपने पाइप हटा देंगे, क्योंकि व्यवस्था करा दी, कितना दिन का टाइम बताओ? एस्टिमेट का पैसा कौन देगा? भारद्वाज जी, आपने एनओसी ले रखी उनसे क्या? उनकी नाली में बिछा पाइप बिना एनओसी के, वो क्यों
आपको क्यों देंगे पैसा भाई? ये तो कोई बात नहीं हुई यार, गलत बात है ये, बिल्कुल नहीं। भाई बैठो आप, आप टाइम अब हमने समझ गए तुम्हारा स्थिति में क्या है, कैसा है, आप हमें टाइम दीजिएगा। तो उन्होंने अगर पंचायत के आप टाइम आप PM साहब को दीजिएगा, कितने दिन में हम कर लेंगे? 1 महीना फंड मिलने के बाद। फंड मिलने के बाद फंड भी तो एस्टिमेट बनते हैं, शासन गाइडलाइन बात हो गई सब में दिक्कत हाँ भेजा हूँ नहीं किसान उसमें कौन सा समझ तुम डेढ़ पकड़ लो मैडम मेरा एक विषय है, मैं इस बात पे आ रहा हूँ। मेरा ये मैडम, जब ये PWD नाली बना देता है तो ये बिना परमिशन के नालियों के अंदर पाइप बिछा देते हैं। क्या पाइप ऊपर भी तो बिछा सकते हैं? पूरी जगह करवा दी उन्होंने। अब उसके लिए अगर वो मांग रहे हैं एस्टिमेट, PWD को एस्टिमेट भेज रखा उन्होंने कि हमें पैसा दो। PWD क्यों पैसा देगा इनको? इनके पाइप हटाने के लिए पैसा PWD क्यों देगा? किसमें? इनके पास नहीं है ना, इनको क्यों मिलेगा भाई? आप बोलो। जल भराव की स्थिति 150 से 200 मीटर में नई नाली बनानी है, RCC ड्रेन बनानी है। इस साल की जिला अधिकारी उसका प्रावधान करा हुआ है, मैंने टेंडर कर दिया है। हमारा काम है आपको उसके लिए भेजा है जो पाइप जी राणा जी, जिस तरह से आज यहाँ पे जन सुनवाई कार्यक्रम था और जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए थे और नगर पंचायत चमियाल और घनसाली की एक संयुक्त समस्या है कि जो लोक निर्माण विभाग की नाली है उस पर जल संस्थान के पाइपों ने कब्जा कर रखा है, जिससे जो साफ सफाई के काम में बड़ा व्यवधान आता है, बहुत दिक्कतें होती है। क्या कुछ इस पर मामला था और क्या कुछ उसमें आपको लग रहा है कि आगे कुछ होने वाला है? देखो, आज हमने ये चमियाला और घनसाली दोनों नगर पंचायतों में ये जो पाइप की समस्या है, जो PWD की नालियों में पाइप सभी पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में, घनसाली हो चाहे चमियाला हो, पूरे पाइप पड़े हैं और उसके लिए हमने दोनों अध्यक्षों ने आज यहाँ पे जो जिलाधिकारी माध्यम से एवं माननीय विधायक जी के माध्यम से जो शिकायत दर्ज की है उसके संबंध में विभागों से आज चर्चा हुई है। PWD से और सिंचाई विभाग से उन्होंने उस आश्वासन दिया कि शीघ्र ही 1 महीने के अंदर अंदर वो पाइप हट जाएंगे और उसका निराकरण किया जाएगा।